जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान महादेव की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, आज हम लोग श्रवण करेंगे पौष मास की कथा का 9वां अध्याय। और आज के अध्याय के श्रवण से पहले हम लोग हमेशा की तरह रसपान करेंगे भगवान श्री कृष्ण और उनके एक सच्चे भक्त की बहुत ही प्यारी सी कथा का। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए स्वयं नंगे पांव दौड़ कर आते हैं। ऐसी ही एक रोचक कथा का आज मैं आपको श्रवण कराने जा रही हूँ, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त के लिए एक ऐसी ही लीला की रचना की। आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था, और जब वो दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतारकर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवाया कि आज वो मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार ना करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा, माला उतारकर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा, क्यों न ये माला आज मैं ही पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह मरवा ही डालेंगे। आनन फानन में पुजारी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की ही तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी, लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान हैं, उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में ही कान्हा जी का सफेद बाल है या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा, अब क्या करें, कहाँ जाएं? अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उनसे कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दें और राजा से रक्षा करें। पुजारी ने कहा, हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी।
यही कहते कहते पुजारी की न जाने कब आंख लग गई और उसकी आंख जब खुली तब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल ही सफेद हैं। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा कि क्यों न कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा कन्हैया जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी जाने ही नहीं देता। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। दोस्तों, ऐसे ही है हमारे कन्हैया। अगर उनकी भक्ति में भक्त थोड़ा सा भी रम जाता है तो भगवान स्वयं उसके लिए हमेशा उसके आसपास खड़े रहते हैं, अपना हाथ उसके सर पर स्वयं रखते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति में कभी संदेह नहीं करना चाहिए। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आइए पौष मास की कथा में आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, पौष मास के पिछले अध्याय में आपने रसपान किया था कि किस प्रकार माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए परशुराम ने गणेश स्तोत्र से उनकी स्तुति की और किस तरह माता पार्वती प्रसन्न होकर परशुराम को आशीर्वाद देकर अपने धाम को चली गई। आज की कथा में आप लोग रसपान करेंगे कि भगवान गणेश की पूजा में तुलसी का प्रयोग निषेध क्यों है। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार परशुराम ने हर्षमग्न चित्त से दुर्गा की स्तुति करके पुनः श्री हरि द्वारा बतलाए गए स्त्रोत से गणेश भगवान का स्तवन किया। तत्पश्चात नाना प्रकार के नैवेद्यों, धूपों, दीपों, गंधों और तुलसी के अतिरिक्त अन्य पुष्पों से भक्तिपूर्वक उनका पूजन किया। इस प्रकार परशुराम ने भक्ति भाव सहित भाई गणेश का भली भांति पूजन करके गुरु पत्नी पार्वती और गुरुदेव शिव को नमस्कार किया तथा शंकर की आज्ञा लेकर वे वहां से जाने को उद्यत हुए। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, परशुराम ने जब विविध नैवेद्यों तथा पुष्पों द्वारा भगवान गणेश की पूजा की थी, उस समय उन्होंने तुलसी को छोड़ क्यों दिया? मनोहारिणी तुलसी तो समस्त पुष्पों में मान्य एवं धन्यवाद की पात्र है, फिर गणेश उस सारभूत पूजा को क्यों नहीं ग्रहण करते? श्री नारायण बोले, नारद, ब्रह्मकल्प में एक ऐसी घटना घटित हुई थी जो परम गृह एवं मनोहारिणी है। उस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, नव यौवन संपन्ना तुलसी देवी नारायण परायण हो तपस्या के निमित्त से तीर्थों में
में भ्रमण करती हुई गंगा तट पर जा पहुंची। वहां उन्होंने गणेश को देखा, जिनकी नई जवानी थी, जो अत्यंत सुंदर, शुद्ध और पीतांबर धारण किए हुए थे, जिनके सारे शरीर में चंदन की खीर लगी थी, जो रत्नों के आभूषणों से विभूषित थे, सुंदरता जिनके मन का अपहरण नहीं कर सकती, जो कामना रहित, जितेंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ और योगींद्रों के गुरु हैं, तथा मंद मंद मुस्कुराते हुए जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा का नाश करने वाले श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान कर रहे थे। उन्हें देखते ही तुलसी का मन गणेश की ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी उनसे लंबोदर तथा गजमुख होने का कारण पूछकर उनका उपहास करने लगी। ध्यान भग्न होने पर गणेश जी ने पूछा, हे वत्से, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? माता, यह मुझे बतलाओ, क्योंकि शुभे तपस्वियों का ध्यान भंग करना सदा पापजनक तथा अमंगलकारी होता है। हे शुभे, श्री कृष्ण कल्याण करें, कृपा निधि विघ्न का विनाश करें और मेरे ध्यान भग्न से उत्पन्न हुआ दोष तुम्हारे लिए अमंगल कारक ना हो। इस पर तुलसी ने कहा, प्रभु, मैं नवयुवती कन्या हूं और तपस्या में संलग्न हूं। मेरी यह तपस्या पति प्राप्ति के लिए है, अतः आप मेरे स्वामी हो जाइए। तुलसी की बात सुनकर अगाध बुद्धि संपन्न गणेश श्री हरि का स्मरण करते हुए विदुषी तुलसी से मधुर वाणी में बोले। गणेश ने कहा, हे माता, विवाह करना बड़ा भयंकर होता है, अतः इस विषय में मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि विवाह दुख का कारण होता है, उससे सुख कभी नहीं मिलता। यह हरि भक्ति का व्यवधान तपस्या के नाश का कारण, मोक्ष द्वार का किवाड़, भवबंधन की रस्सी, गर्भवास कारक, सदा तत्व ज्ञान का छेदक और संशयों का उद्गम स्थान है। इसलिए हे महाभागे, मेरी ओर से अपना मन लौटा लो और किसी अन्य पति की तलाश करो। गणेश के ऐसे वचन सुनकर तुलसी को क्रोध आ गया। तब वो साध्वी गणेश को श्राप देते हुए बोली, तुम्हारा विवाह होगा। यह सुनकर शिव तनय सुरश्रेष्ठ गणेश ने भी तुलसी को श्राप दिया, देवी, तुम निसंदेह असुर द्वारा ग्रस्त होगी। तत्पश्चात महापुरुषों के श्राप से तुम वृक्ष हो जाओगी। नारद, महातपस्वी गणेश इतना कहकर चुप हो गए। उस श्राप को सुनकर तुलसी ने फिर उस सुरश्रेष्ठ गणेश की स्तुति की। तब प्रसन्न होकर गणेश ने तुलसी से कहा। गणेश बोले, हे मनोरमे, तुम पुष्पों की सारभूता होगी और कलांश से स्वयं नारायण की प्रिया बनोगी। हे महाभागे, यूं तो सभी देवता तुमसे प्रेम करेंगे, परंतु श्री कृष्ण के लिए तुम विशेष प्रिय होगी। तुम्हारे द्वारा की गई पूजा मनुष्यों के लिए मुक्तिदायिनी होगी और मेरे लिए तुम सर्वदा त्याज रहोगी। तुलसी से यूं कहकर सुश्रेष्ठ गणेश पुनः तप करने चले गए। वे श्री हरि की आराधना में व्यग्र होकर बद्रीनाथ के सन्निकट गए। इधर तुलसी देवी दुखित हृदय से पुष्कर में जा पहुंची और निराहार रहकर वहां दीर्घकालिक तपस्या में संलग्न हो गईं। हे नारद,
तत्पश्चात मुनिवर के तथा गणेश के श्राप से वह चिरकाल तक शंखचूड़ की प्रिय पत्नी बनी रही। हे मुने, तदंतर असुरराज शंखचूड़ शंकर जी के त्रिशूल से मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब नारायण प्रिया तुलसी कलांश से वृक्ष भाव को प्राप्त हो गई। यह इतिहास जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया है, पूर्व काल में धर्म के मुख से सुना था। इसका वर्णन अन्य पुराणों में नहीं मिलता। यह तत्व रूप तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। तदंतर महाभाग परशुराम गणेश का पूजन करके तथा शंकर और पार्वती को नमस्कार कर तपस्या के लिए वन को चले गए। इधर गणेश समस्त सुश्रेष्ठों तथा मुनिवरों से वंदित एवं पूजित होकर शिव पार्वती के निकट स्थित हुए। जो मनुष्य इस गणपति खंड को दत्तचित होकर सुनता है, उसे निश्चय ही राजसूय यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। पुत्रहीन मनुष्य श्री गणेश की कृपा से धीर, वीर, धनी, गुणी, चिरंजीवी, यशस्वी, पुत्रवान, विद्वान, श्रेष्ठ कवि, जितेंद्रियों में श्रेष्ठ, समस्त संपदाओं का दाता, परम पवित्र, सदाचारी, प्रशंसनीय, विष्णु भक्त, अहिंसक, दयालु और तत्व ज्ञान विशारद पुत्र पाता है। महाबंध्या स्त्री वस्त्र, अलंकार और चंदन द्वारा भक्ति पूर्वक गणेश की पूजा करके और इस गणपति खंड को सुनकर पुत्र को जन्म देती है। जो मनुष्य नियम परायण हो, मन में किसी कामना को लेकर इसे सुनता है, सुश्रेष्ठ गणेश उसकी सभी कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। विघ्न नाश के लिए यत्न पूर्वक इस गणपति खंड को सुनकर वाचक को सोने का यज्ञोपवीत, श्वेत छत्र, श्वेत अश्व, श्वेत पुष्पों की माला, स्वस्तिक मिष्ठान, तिल के लड्डू और देश कालोद पके हुए फल प्रदान करना चाहिए। ओम गण गणपतये नमः। दोस्तों, इस तरह पौष मास की कथा में गणपति खंड का समापन हुआ। इससे आगे पौष मास की कथा में हम लोग श्री कृष्ण जन्म खंड का श्रवण करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह आपने गणपति खंड को सुना, उसी तरह से अगले अध्याय से आप श्री कृष्ण जन्म खंड को भी जरूर सुनेंगे। प्रेम से बोलिए ओम गण गणपतये नमः। दोस्तों, पौष मास की कथा में आज के अध्याय का समापन हुआ। उम्मीद करती हूँ कि इससे आगे के अध्याय के श्रवण के लिए आप कल भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।